हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो मेंटेनेंस का केस है उसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि दुरुपयोग 498A या वर्तमान समय में धारा 85 की बात करें तो वर्तमान समय में जो धारा 85 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता है या मेंटेनेंस का केस है या फिर 12 DB एक्ट का केस है, इन तीनों केसों का या इन तीनों केसों की धाराओं का, एक्ट्स का दुरुपयोग ही किया जा रहा है। कारण उसका ये है कि जो वास्तव में महिलाएं प्रताड़ित हैं वो अगर ये केस करें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि हालांकि केस भी या एक्ट भी उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था कि जो वास्तव में महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो रही हैं या जो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर मायके बैठी हुई हैं या जिनके साथ दहेज प्रताड़ना की गई, उन्हीं के लिए इन सब धाराओं को, इन सब कानूनों को बनाया गया। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि शादी करो, शादी करते समय या शादी करने के बाद तक स्थिति ये रहती है कि पति पत्नी दोनों कमा भी रहे होते हैं या वेल एजुकेटेड होते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, वेल सेटल्ड होते हैं, लेकिन जब कभी विवाद होता है पति पत्नी का, उसी दौरान पत्नी मेंटेनेंस का केस कर देती है और उसमें सीधे से ये लिखती है कि घरेलू महिला है, कोई अर्निंग नहीं है, माता पिता पर आश्रित है। अच्छा, मेंटेनेंस का भी पूरी पिटीशन मेंटेनेंस की पढ़ी जाए तो बड़ी हंसी आती है। पहली बात तो ये भी लिखा जाता है कि मेरे पिताजी ने 50 लाख का दान दहेज दिया, और लास्ट लाइन में ये भी लिखा जाता है कि मेरे पिताजी की बहुत गरीबी हालत है, किसी तरह मेरा जीवन यापन पिताजी के घर में पिताजी की कमाई पे हो रहा है, माने बड़ी गरीबी हालत है, तुम 50 लाख भी दे दिए हो। ये हंसी वाली ही बात तो है। और एक शब्द और लिखा जाता है कि मेरे पति जो है महीने का 2 लाख 2.5 लाख लिखा दिया जाता है, 1 लाख से तो कम नहीं लिखाया जाता किसी भी पति की इनकम। तो सवाल तो ये भी है कि जब 1 लाख महीना वो कमा रहा है तो तुम मायके में कर क्या रही हो? तुमको मायके में बैठ के 1 लाख पेमेंट चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, या जो है तुम जाना नहीं चाह रही हो। 1 लाख कमा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी पूरी एक एक कमाई तो तुम्हारी ही है। वो कहाँ देगा, किसको देगा? पूरा जीवन अगर तुम उसके साथ रही तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जितना बनाई है वो किसकी रहेगी? वो पत्नी की तो है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई जब मारा पीटा गया तो कैसे जाके रहे? अरे मारा पीटा गया उसका कोई प्रमाण भी होना चाहिए। कोई भी मेंटेनेंस केस आप देख लो, 1 रुपए का कोई भी एविडेंस नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये, मेंटेनेंस केस सिर्फ लगा देना मात्र ही बड़ी बात नहीं है, उसे साबित भी करना पड़ता है। आज नहीं कल खारिज हो जाता है, या मेंटेनेंस अगर अलाउ है तो कम हो जाता है। तो बात करेंगे MP हाई कोर्ट माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जजमेंट की, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि पढ़ी लिखी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पति पत्नी अपना मेंटेनेंस करने के लिए सक्षम हैं, उनके लिए यह कानून नहीं बनाया गया, उनके लिए यह धाराएं नहीं बनाई गई। और 125 के केस में वास्तव में पहले तो बेअंधेर गर्दी चलती थी, अब कुछ कंट्रोल हो गया है जब से रजनीश पर से स्नेहा आ गया, क्योंकि इनकम का प्रूफ देना होता है या जो भी चीज़ें हैं
विथ एफिडेविट देना होता है। अगर एफिडेविट झूठा है तो आज नहीं कल कार्रवाई हो जाएगी। तो हालांकि थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है, 5%, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जो बेअंधेर गर्दी से लोग झूठ बोलते थे उसको थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अभी सिर्फ 5% कंट्रोल हुआ। आप 125 की कोई पिटीशन देख लीजिए, झूठ उसी तरह से। ये केस आपको बता दें, क्रिमिनल डिवीजन नंबर 3931/2022 अवनेश महादेव वर्सेस श्रीमती शिखा। अगर यह जजमेंट आपको चाहिए तो मिल भी जाएगा। इसमें पति और पत्नी दोनों विदेश रहते थे, किसी बात को लेकर विवाद होता है और पत्नी आ जाती है हिंदुस्तान, फैमिली कोर्ट में केस करती है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस उसका 60,000 पर मंथ अलाउ कर दिया जाता है। उसके बाद पति पत्नी दोनों हाई कोर्ट जाते हैं। इस केस में जो पत्नी है उसे, जिसे 60,000 रुपये पर मंथ का ऑर्डर हुआ था, उसके मेंटेनेंस को घटा दिया गया। उसका सिर्फ कारण ये है, वेल एजुकेटेड अगर पत्नी है, पढ़ी लिखी है, तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है, ऐसा माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा। 2-3 जजमेंट्स का उसमें जिक्र किया, जैसे कि शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान, ये AIR 2015 SC 2025। एक जजमेंट श्रीमती जसबीर कौर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून का केस है ये, AIR SC 3397। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल CBN हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।